उसके 10वें बाब में से। एक दिन यीशु बाहर जाने को था कि एक शख्स उसकी तरफ दौड़ा आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, ऐ नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी हासिल करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे नेक क्यों कह? तू हकाम से तो वाकिफ है, जिना मत कर, खून मत कर, चोरी मत कर, झूठी गवाही ना दे, फरेब ना दे, अपने बाप और मां की इज्जत कर। और उसने उससे कहा, ए उस्ताद, इन सब पर मैं अपने लड़कपन से ही अमल करता आया हूं। तब यीशु ने उस पर निगाह करके उसे अजीज जाना और उससे कहा, एक बात की तुझ में कमी है, जा और अपना सब कुछ बेच डाल और गरीबों को अता कर, तो तुझे आसमान पर खजाना मिलेगा और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया, क्योंकि उसकी बहुत दौलत थी। तब यीशु ने नजर दौड़ाकर अपने शागिर्दों से कहा कि खुदा की बादशाही में दौलतमंदों का दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। शागिर्द उसकी बातों से हैरान हुए। तब यीशु ने फिर मुखातब होकर उनसे कहा, बच्चों, खुदा की बादशाही में दाखिल होना किस कदर दुश्वार है। सुई के नाके से ऊंट का गुजर जाना खुदा की बादशाही में दौलतमंद के दाखिल होने से आसान तर है। वो नहायत ही हैरान होकर आपस में कहने लगे, फिर नजात कौन पा सकता है? यीशु ने उन पर निगाह करके कहा कि आदमियों के नजदीक ये नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नजदीक नहीं, क्योंकि खुदा के नजदीक सब कुछ मुमकिन है। अंजील पाक के वसीले से हमारी खताएं मुआफ की जाएं। ऐ मसीह तेरी सताइश हो। जा अपना सब कुछ बेचकर मेरे पीछे हो ले। अजीज मोमिनीन, साल के दौरान आज 28वां इतवार है और हमारे ध्यानो ज्ञान का सिलसिला भी मुकद्दस मरकज की अंजील के मुताबिक जारी है। और इन जितने भी जो पिछले इतवार हैं और आज का इतवार है, इनका जो मरकजी मौजू या जो मेन थीम है वो डिसाइपलशिप है, शागिर्दियत। कि शागिर्द कौन है, कौन हकीकी शागिर्द बन सकता है, शागिर्द होने के लिए बुनियादी शराइत क्या है। ये वो सारे सवाल हैं जिनका हम बारी बारी जिन पर हम गौर कर रहे हैं। और गुज़श्ता कुछ अतवारों से हम इसी मौजू पर ध्यानो ज्ञान कर रहे हैं कि शागिर्द क्या है। और हमने सीखा कि शागिर्द होना दर हकीकत सबसे छोटा बनना है, सबका खादम होना है। इसी तरह एक इतवार हमने ये सीखा कि शागिर्द होना दर हकीकत हर उस मुश्किल को या उस रुकावट को अबूर करना है
जो आपकी जिंदगी में रुकावट बन जाए खुदा की बादशाही में दाखिल होने के लिए। और लास्ट संडे हमने सुना कि दरहकीकत मसीही निकाह की रूहानियत क्या है। और मुझे उम्मीद है कि आपको ये सारे थीम्स जिन पर हमने गुज़श्ता इतवारों में गुफ्तगू की है आपको याद होंगे। याद है भी या नहीं? याद है? यस सुनो, याद है जी, शाबाश। आज फिर हम उसी बड़े मौजू को एक फर्क अंदाज से और एक नई तालीम से सीखने की कोशिश करेंगे। शागिर्द कौन है? और आज की पाकजील में मसीह खुदावन दौलत के बारे में एक शख्स जो यीशु के पास आता है और उसके बाद अपने शागिर्दों को तालीम देते हैं। तो मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज की पाकजील की तिलावत में हमने सुना है कि एक शख्स यीशु की तरफ दौड़ कर आता है। वेरी इंपॉर्टेंट, दौड़ कर आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं। पहले नंबर पर तो बड़ी बात है कि एक अमीर शख्स है, दौलतमंद आदमी है, वो ह्यूमिलिटी हलीमी दिखाता है, दौड़कर यीशु के पास आता है, उसे उस्ताद, नेक उस्ताद कहकर मुहातब करता है, उसके आगे घुटने टेकता है और उससे एक बड़ा सवाल करता है, क्या उस्ताद बता कि मैं क्या करूं। आई थिंक दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। मैं क्या करूं, मुझे बता ताकि मैं हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाऊं। अब सवाल पूछा है तो उस्ताद से सवाल पूछा है तो जवाब भी मिलेगा। तो यीशु ने से जवाब क्या दिया कि जा अपना सब कुछ बेच, गरीबों में तकसीम कर और मेरे पीछे हो ले। आज हम इस बड़ी आयत पर ध्यानो ज्ञान करने को है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करें कि जो अंजील नवीस है इस शख्स की शनाख्त किस अंदाज से करते हैं कि वो कौन है। हु इज ही, ये शख्स जो है, जो दौलतमंद है, ये कौन है और कैसे इसे बयान किया गया है। अगर हम मुक़द्दस मत्ती की इंजील उसके 19वें बाब का मुताला करें तो उधर लिखा है, मगर वो नौजवान गमगीन हुआ और चला गया। मुक़द्दस मत्ती अंजील नवीस जो है इस शख्स के बारे में कहता है कि अ यंग रिच मैन, नौजवान है। ये कौन है जी? नौजवान है। मुक़द्दस लूका अंजील नवीस जब इस शख्स के बारे में बयान करते हैं तो लिखा है, और किसी सरदार ने उससे पूछा कि ए नेक उस्ताद, मैं क्या करूं। तो मुक़द्दस लूका के मुताबिक ये शख्स कौन है? कौन है? सरदार है, रूलर है। और आज की पाक इंजील के मुताबिक ये एक दौलतमंद शख्स है। तो बुनियादी तौर पर हमने क्या देखा कि अंजील नवीस से क्या कहते हैं, क्या रिच मैन, दौलतमंद आदमी, अ यंग रिच मैन, नौजवान, और थर्ड वन है अ रूलर, सरदार। तो बुनियादी तौर पर हम कह सकते हैं अ रिच यंग रूलर। ये यीशु के पास आता है और उससे सवाल करता है, क्या खुदावन मैं क्या करूं। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, गौर तलब बात यह है कि इस शख्स का सवाल अच्छा है लेकिन थोड़ा सा फर्क है। उसने ये शायद सोच लिया या समझ लिया कि उसके अपने अमाल से ही या अपनी कारकर्दगी से ही या अपनी
जिंदगी से ही वो हासिल कर सकता है जिसके बारे में उसने सवाल किया। What must I do? मैं क्या करूं ताकि हमेशा की जिंदगी का वारिस बनूं, या दूसरे लफ्जों में इससे मुराद यह भी है ताकि मैं खुदा की बादशाही में दाखिल हूं। तो पहली बात तो यह है कि यह डिपेंड नहीं करता इंसान के अमाल पर, बल्कि खुदा के फजल पर डिपेंड करता है, क्योंकि इंसान के लिए यह बात अपने अमाल के जरिए से नहायत मुश्किल है। इसीलिए जब शागिर्द आपस में बहस करते हैं, एक दूसरे से मुखातिब हैं और कहते हैं कि फिर निजात कौन पा सकता है, तो यीशु ने कहा कि आदमियों के नजदीक नामुमकिन है, लेकिन खुदा के नजदीक ये मुमकिन है। अब इस सवाल के बावजूद मसीह खुदावंद और इस शख्स का मकालमा जो है वो जारी रहता है। वजह, क्योंकि जो उसने सवाल किया उसने दिल से, सच्चाई से जानने, तलाश करने और अपनी जिंदगी को तब्दील करने की कोशिश की। पिछले इतवार हमने देखा कि फरीसी आकर यीशु से सवाल करते हैं, लेकिन साथ ही लिखा है टू टेस्ट हिम एंड टू ट्रैप हिम, लेकिन यहां वो मामला नहीं है। वो दिल की सच्चाई से यीशु से सवाल पूछता है कि ए उस्ताद मैं क्या करूं। मसीह में मेरे जो बड़े ही शानदार यीशु के अल्फाज हैं या रिएक्शन है। लिखा है जब यीशु ने उस पर निगाह की, लिखा है यीशु ने उस पर निगाह करके उस शख्स को अजीज जाना। दूसरे लफ्जों में ही लव्ड हिम। बड़ी बात है, अनाजील में यह शायद वाहिद वाक्या है जहां ऐसे बयान किया गया है कि यीशु ने उस पर निगाह करके उसे क्या जाना, अजीज जाना, उसे अपना जाना, उससे मोहब्बत का इजहार किया। और चूंकि खुदावंद उसको अजीज जानता है, उसे प्यार करता है, और अब वो उसे बचाना भी चाहता है, क्योंकि जिसको हम प्यार करते हैं या जिसे हम अजीज जानते हैं, हमारी हर मुमकिन कोशिश होती है कि वो अच्छी जिंदगी बसर करे, उसका मुस्तकबिल रोशन हो जाए, वो जिंदगी में तरक्की करे, वो अच्छा फैसला करे। और यही मामला इस शख्स के साथ हुआ कि खुदावंद ने उसे अजीज जाना और खुदावंद ने चाहा कि ये ना सिर्फ बच जाए, हमेशा की जिंदगी का वारिस बन जाए, बल्कि इमीडिएटली खुदावंद उसे एक बड़ी दावत देता है। और वो दावत क्या है? जा अपना सब कुछ बेच। पॉइंट नंबर 1। सेकंड, गरीबों को तकसीम कर। थर्ड एंड वेरी इंपॉर्टेंट, कि मेरे पीछे हो ले। यानी ये बुलावा दर हकीकत शागिर्दियत का बुलावा है। खुदावंद उसे अपने पीछे हो लेने के लिए बुला लेता है। खुदावंद उसे अजीज जानता है और उसका इंतखाब कर लेता है। बड़ी बात है कि खुदावंद ने उसे ना सिर्फ अजीज जाना, बल्कि उसे बुला भी लिया, अपना भी लिया, अपना शागिर्द होने के लिए बुला भी लिया। कम एंड फॉलो मी, बिकम माई डिसाइपल, आई लव यू। मैंने तुझे अजीज जाना है। और मैं समझता हूं कि यह शख्स बड़ी किस्मत वाला है, जिसे यीशु प्यार भी करता है, जिसे उसने अजीज भी जाना है, उस पर निगाहे करम भी की है, और यह भी कहा है कि तू मेरा शागिर्द बन, मुझे तेरी जरूरत है। कम एंड फॉलो मी,
कंडीशन इज वेरी वेरी डिफिकल्ट। शागिर्द होने की जो शर्त है यह बड़ी मुश्किल है। दूसरे लफ्जों में, द कॉस्ट ऑफ डिसाइपलशिप इज वेरी हाई। उसकी कीमत चुकाना या डिसाइपलशिप की जो कीमत है वो बहुत बड़ी है। अपना सब कुछ तर्क करना, अपना सब कुछ बेच देना, जाकर सब कुछ गरीबों में तकसीम करना और खुदावंद के पीछे हो लेना। मीनिंग डिपेंडिंग ओनली इन हिम। क्योंकि वह दौलतमंद है, अपनी दौलत पर इन्हिसार करता है, उसे अपनी दौलत पर नाज है। उस दौलत ने उसे शनाख्त बख्शी है, उस दौलत ने उसे सिक्योरिटी दी है, उस दौलत ने उसे बड़ा आदमी बनाया है, उस दौलत ने उसे सरदार बना दिया है। अब ये सब कुछ उसे तर्क करना पड़ेगा शागिर्द बनने के लिए। मैं सोच रहा था, बड़ी गौर तलब बात है और आपने ध्यान से सुननी है। दिस मैन जो रिच है, ही केम टू द राइट पर्सन। उस्ताद के पास आया, याद रखें। ही केम टू द राइट पर्सन, पॉइंट नंबर 1। ही आस्क्ड द राइट क्वेश्चन। थर्ड, he received the right answer. Fourth, but he made the wrong decision. I hope मैं आपको समझा सका कि उस्ताद के पास आया है, सवाल भी अच्छा किया है, पूछा भी अच्छा है, जुस्तजू की तलाश या जिंदगी की तलाश भी है। He received the right answer कि अगर तू जिंदगी पाना चाहता है तो ये शर्त है। सब कुछ राइट हुआ, बट एट द एंड क्या हुआ? He made the wrong decision। बहुत अजीब बात है। सब कुछ अच्छा हो गया, खुदावंद ने उसे अजीज जाना, खुदावंद उसे प्यार करता है, खुदावंद उसे समझाता है, खुदावंद उसे सिखाता है, खुदावंद उसे बुलाता है। बट दिस मैन मेड द रॉन्ग डिसीजन। लिखा है, इस बात पर उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वो गमगीन होकर चला गया। मिस्ड द अपॉर्चुनिटी। उसने सोचा कि उसकी दौलत ही सब कुछ है। उसने सोचा कि यह दौलत ही उसे सब कुछ अता कर सकती है। उसने सोचा कि उसकी खुशी उसी में है, उसकी सिक्योरिटी उसी में है। Therefore, he was not ready to take the risk। और मैं समझता हूं कि यही इंसान की जिंदगी में अहम लम्हा होता है। When he has to take the decision and then to take the risk of following Christ, he missed the point, he missed the chance। जिसको यीशु बुला रहा हो, जिसे अजीज भी जानता हो, जिसे प्यार भी करता हो, जिसे अपना शागिर्द भी बनाता हो, वो शख्स सब कुछ ठकरा कर चला गया। उसके लिए अहम क्या है? उसकी दौलत। उसके लिए अहम क्या है? स्टेटस, मुआशरे में मकाम। उसके लिए अहम क्या है? उसकी सरदारी, लग्जरी लाइफ। उसको क्या मालूम था कि खुदावंद ने यह भी तो वादा किया है कि सबसे पहले किसकी तलाश कर? खुदा की बादशाही की, तो सब चीजें तुम्हें मिल जाएंगी। ये शख्स उदास और गमगीन होकर
चला गया। याद रखें, दौलत का होना या दौलतमंद होना इट्स सेल्फ ये बुराई नहीं है। बुराई क्या है? इससे अटैच होना, दौलत के बलबूते पर अपने आप को बड़ा समझना, दूसरों का एहतसाल करना, अटैच्ड रहना, दूसरों पर एहसासे बर्तरी रखना कि मैं बड़ा हूं, मैं पावरफुल हूं, मैं दौलतमंद हूं, और गरीबों का एहतसाल करना। मैं सोच रहा हूं कि अगर दौलत इतनी ही बुरी होती तो हमने आज की पहली तलावत में सुना है कि हजरत सुलेमान जो बादशाह भी है वो तो बहुत दौलतमंद था और खुदावन उसे बहुत सी चीजों से नवाजा, लेकिन उस बादशाह ने, सुलेमान बादशाह ने व्हाट ही डिसाइडेड, लिखा है कि उसने आसों और तख्तों पर खुदावन को तरजीह दी और बादशाह भी बन गया, सब कुछ उसके पास था, लेकिन उसने कहा कि मैंने उसके मुकाबले में दौलत को नाचीज जाना, रिजेक्टेड, नाचीज जाना। उसके लिए मरकज कौन है? खुदा है। उसके लिए मरकज कौन है? उसकी पाक जात है। उसके लिए मरकज क्या है? लोगों के साथ इंसाफ के साथ पेश आना। उसकी जिंदगी का मकसद क्या है? खुदा की ताबेदारी। दौलत भी है और हिकमत भी मांग ली, दोनों ही मिल गए, दौलत भी और हिकमत भी। सो इट मीन्स दौलत जो है या वेल्थ जो है इट सेल्फ इज नॉट अ रॉन्ग थिंग, बैड थिंग नहीं है। इसके साथ अटैच हो जाना, इसका गलत इस्तेमाल करना, इसके जरिए से एहतसाल करना, खुदावंद को भूल जाना, इसको अपना मरकज बना लेना, या दूसरे लफ्जों में दौलत को अपना खुदा मान लेना, दैट इज द रॉन्ग थिंग। इसलिए खुदावंद कहता है कि दौलतमंद का खुदा की बादशाही में दाखिल होना मुश्किल है, आसान नहीं है। मसीह में मेरे अज़ीज़ों, आज जब हम इस शख्स की जिंदगी के बारे में देखते हैं, एक अपॉर्चुनिटी जो इसको मिली उसके बारे में ध्यान ज्ञान करते हैं, खुदा मुझे और आपको भी बड़े मौके जिंदगी में देता है, हजारों, शायद इसको तो एक मिला है जो दर्ज है, शायद और भी मिले हों, लेकिन खुदा हमारी जिंदगी में हमें बड़े मौके देता है। चूज बिटवीन मी एंड हेल्थ, मी एंड वेल्थ। अब सवाल यह है, टाइम पर रॉन्ग डिसीजन की, क्या हम भी शायद ऐसा ही करते हैं? मुमकिन है कि जब हमें मौका मिला हो तो हमने भी रॉन्ग डिसीजन की हो, दौलत को अपनी जिंदगी का मरकज बना लिया हो। और कई दफा मैं ऐसे जुमले सुनता भी हूं, हम खुद भी कभी कभी बोल जाते हैं कि आई लव माई न्यू मोबाइल। जिस तरह मैं पहले लेक्चर में भी कह रहा था कि अगर कोई किताब हाथ से गिर जाए तो उतनी दिल की धड़कन तेज नहीं होती, मोबाइल गिर जाए तो क्या होता है? रंग उड़ जाता है कि नहीं? क्यों पा? ऐसा ही है ना। अगर मोबाइल गिर जाए तो क्या होता है? क्या होता है? या गुम हो जाए तो क्या होता है? हरफली पै जाती है कि नहीं? सो व्हाट डज इट मीन? वी हैव स्टार्टेड लविंग द थिंग्स। ओके, यूज करें, इनका इस्तेमाल करें, बट डोंट लव देम। हम कहते हैं कि आई लव माई न्यू मोबाइल, आई लव माई कार, आई लव माई डॉग, आई लव माई क्लोथ, आई लव माई हाउस। ओके, ये खुदा की तरफ से इनाम और बख्शिश है, इसका शुक्र अदा करें। जस्ट यूज देम, डोंट लव देम। एंड दैट इज द डेंजर व्हेन यू स्टार्ट लविंग द थिंग्स, वर्ल्डली थिंग्स। और ये खतरा है, ये खतरनाक बात है जब हम चीजों को प्यार करना शुरू कर देते हैं, हमारे दिल की धड़कन हमारी चीजें बन जाती हैं। इट मीन्स फिर खुदा के लिए हमारे दिल में जगह नहीं होती। जब ख्वाहिशात से, दुनियावी चीजों से, मालो दौलत से हमारा दिल भर जाएगा तो खुदा के लिए तो फिर जगह है ही नहीं।
तो आज का कलाम दर हकीकत हमें यही सिखाता है, अगर आपके पास दौलत है, यूज इट, थैंक गॉड, डोंट बिकम व्हाट वी कॉल, मगरूर ना बन जाए, हलीम बनकर, फरोतन बनकर अपनी जिंदगी में मरकज खुदावंद को बनाए, डिटैच फ्रॉम द वर्ल्डली थिंग्स। मसीह में मेरे अजीजों, इस शख्स ने दौलत की वजह से रिस्क नहीं लिया, मिस द अपॉर्चुनिटी ऑफ इटर्नल लाइफ। मेरा सवाल यह है, क्या हम दौलत को अजीज जानते हैं या उसको जो हमें अजीज जानता है? इसी सवाल के साथ मैं आज के कलाम को ख़त्म करता हूं और दावत देता हूं कि खुदावंद को अपनी ज़िंदगी का मरकज़ बना लें, बाकी खुदा के हाथ में छोड़ दें। खुदा हमारी हर ज़रूरत का खुद ख्याल करता है। आमीन।